Welcome my CUET students. So in this session we are going to take up questions related to x plus 1 by x टाइप. एक बहुत कॉमन टाइप है, एग्जाम में आता है और इस पे बेस्ड जिस भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी डूइंग इन दिस सेशन. इफ यू ऑलरेडी नॉट कनेक्टेड मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप CAT-MBA और मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT. कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमेशा ही याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल a plus b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली a माइनस b का होल स्क्वायर, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि प्लस की जगह माइनस हो रहा है, तो दैट इज वाई प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. देन a प्लस b का होल क्यूब is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. And then a minus b का whole cube is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. तो जैसे ही प्लस की जगह माइनस आएगा, स्क्वायर में प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज हमें पता है कि माइनस बी का होल स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर ओनली, एंड दैट इज वाई सिर्फ और सिर्फ 2ab वाला जो सेक्शन है हमारा वो माइनस हुआ है, वो नेगेटिव हुआ है. बट जब हम क्यूब करते हैं तो माइनस बी का होल क्यूब विल बी माइनस बी क्यूब, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए हर जगह पे जहाँ पे भी बी आया है वहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आ गया है. इजंट इट सो क्लियर? ठीक है. सो दीज आर सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनको हम यूज भी करेंगे आज. अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x plus 1 upon 3x is equal to 18, then we have to find the value of 3x plus 1 by 2x. 2x plus 1 by 3x अगर 18 है तो 3x plus 1 by 2x क्या होगा? प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो वैल्यू गिवन है वहां पे क्या गिवन है? 2x plus 1 by 3x, और हमें जो वैल्यू चाहिए वहां पे क्या चाहिए? वी नीड 3x plus 1 by 2x. तो 2x की जगह चाहिए 3x. ठीक है. कैसे मिल सकता है हमको? अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो 2x है हमारा x बच जाएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बचेगा? रिजल्ट हमारा 3/2 इंटू 2x हो जाएगा 3x, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 1/3x बन जाएगा 1/2x. तो 3x plus 1/2x में कन्वर्ट हो गया 3/2 से मल्टीप्लाई करते ही. क्या बात क्लियर है? ठीक है. और सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे ना 3/2 से, तो 3/2 इंटू 18, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 27. तो आंसर आ जाएगा हमारा 27. इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि 2x प्लस 1/3x, अगर हम एलसीएम ले ले 3x तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगा? 2x इंटू 3x, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 1. तो 6x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3x इज इक्वल टू 18, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 80 इंटू 3x, यानी कि 54x. और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या पूछा है? दैट इज 3x प्लस 1/2x, यानी कि 3x इंटू 2x, 6x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x पूछा है. तो 54x कैन बी रिटन एज 2x इंटू 27, और 2x जब डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे नहीं, जब 2x से डिवाइड कर दोगे 6x स्क्वायर प्लस 1 पे, तो बचेगा कितना? 27 बचेगा. तो इस तरह से भी सोच सकते हो. ऑप्शन सी 27 विल बी द आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 6, तो 3x प्लस 1/2x क्या होगा? सेम क्वेश्चन. ठीक है. CUET PG में आया था. क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है. जो 6 इंटू 3/2, 9 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4x minus 1/5x is equal to 20, then you have to find the value of 5x minus 1 upon 4x. क्या करना है? 4x को बनाना है 5x, मल्टीप्लाई कर दोगे 5/4 से, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरा का पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा. तो वैल्यू क्या आएगा हमारा? 20 इंटू 5/4, विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5, यानी कि 25. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If 1/4x minus 3x is equal to minus 9, then you have to find the value of 4x minus 1/3x plus 8. प्लस 8 का वैल्यू क्या होगा?
ठीक है। सो 1/4x माइनस 3x बेसिकली क्या है, 3x माइनस 1/4x है 9। ठीक है, हमने बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो 3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 9 और हमें निकालना है 4x माइनस 1/3x। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 4/3 से। तो दिस विल बिकम 4x माइनस 1/3x एंड दैट विल बिकम टू 9 इंटू 4/3। तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और हमसे +8 की वैल्यू पूछी है, तो 12 में 8 और ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन डी। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं x प्लस 1/x के फॉर्मेट में। ठीक है, अब चलते हैं जब हमें स्क्वायर्स निकालने हो। फॉर एग्जांपल अगर गिवन है x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू 6 और क्वेश्चन हमसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ओके, तब क्या करेंगे, तो उस केस में हमें पता है कि सबसे पहला काम क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए तो करना तो पड़ेगा स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, a है x, b है 1/x, तो x इंटू 1/x तो 1 ही हो जाएगा स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो बच जाएगा 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज 34। और इन जनरल बात करें, इसी चीज़ को जनरलाइज करें, तो अगर x प्लस 1/x हमारा इक्वल टू p है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस 2। इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी x प्लस 1/x हमारा p होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2। और सेकेंडली अगर हमें x माइनस 1/x गिवन है और x माइनस 1/x लेटर से इक्वल टू 5 है और क्वेश्चन पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर करेंगे, बट इस बार आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी कि x इंटू 1/x तो हो गया 1, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज 25 प्लस 2 विच इज 27। क्लियर। तो जनरलाइज करते हैं यहाँ पे भी, x माइनस 1/x अगर हमारा p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस 2। अगर माइनस आ रहा है बीच में तो प्लस आएगा, p स्क्वायर प्लस 2 होगा, और अगर प्लस आ रहा है बीच में तो फिर p स्क्वायर माइनस 2 होगा। ये दोनों बातें याद रखनी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। x प्लस 1/x हमारा 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट अवे हम निकालेंगे, दिस विल बी नथिंग बट p स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2, सो दैट विल बी 23, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 7, ऑप्शन सी। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, अगेन p स्क्वायर माइनस 2, यानी कि दिस विल बी √2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो दिस विल बी 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमारा x प्लस 1/x √2 के बराबर है तो इन दैट केस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाता है 0 हो जाता है। क्लियर। और 0 होने का मतलब क्या हुआ, अगर हम डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्योंकि ये वैल्यू 0 आ रही है यानी कि x टू द पावर 4 प्लस 1 0 होना चाहिए, यानी कि x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया दैट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू -1। क्या ये बात क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो जब भी हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2 होगा, x टू द पावर 4 -1 होगा।
क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछे, ऐसा ही पूछ सकता है कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट 2 है, ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ एक्स टू द पावर 12 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 4 और प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एक्स टू द पावर 12 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? और हमें पता है एक्स टू द पावर 4 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल के, ठीक है, क्योंकि जीरो आ गया। तो जैसे ही ये पता चल गया हमको, अब क्या हमको पता है एक्स टू द पावर 4 अगर -1 है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 0 है, तो क्या हम एक्स टू द पावर 12 प्लस एक्स टू द पावर 8 में एक्स टू द पावर 8 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। और सिमिलरली आगे भी बचेगा 1 कॉमन, तो अंदर बचा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, और ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा जीरो। हमेशा जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर +1 और कर देते हैं यहाँ पे, तो आंसर फिर +1 हो जाता है। क्लियर है? तो ये कॉशियस रहना, इतना चीज ध्यान देना है कि हमें एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को जीरो करना है, पूरे को जीरो नहीं करना है। हमेशा जीरो नहीं होगा, डिपेंड करेगा वैल्यूज क्या गिवन है। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा और वेरिएशन अगर कर दें और हम पूछें कि एक्स टू द पावर 12 प्लस 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 8 की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे तुम कॉमन लेके एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 तो नहीं बना पाओगे, लेकिन हमें ये तो पता है कि एक्स टू द पावर 4 -1 है, ये तो पता है। ठीक है, एक्स टू द पावर 12 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 का होल क्यूब, और प्लस 3 एक्स टू द पावर 8 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। एक्स टू द पावर 4 की जगह -1 पुट कर दो, तो -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल क्यूब आ जाएगा -1 और प्लस 3, -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, तो -1 प्लस 3 यानी कि रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 2। तो आंसर विल बी +2। तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे सवाल हमने देख लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इफ 2x plus 1 by 3x is equal to 4, then we have to find the value of 9x square plus 1 by 4x square। 9x square का मतलब क्या हुआ? दिस इज 3x का होल स्क्वायर, और 4x स्क्वायर हो गया 1 by 2x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले कन्वर्ट करो, 2x plus 1 by 3x को लिखेंगे क्या? इसको मल्टीप्लाई करो 3 by 2 से, 3 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट हमारा 3x plus 1 by 2x is equal to 4 into 3 by 2, तो दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, लेकिन अब जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करते समय भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब जब तुम स्क्वायर करोगे तो डायरेक्टली -2 नहीं कर देना है, क्वेश्चन हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब जब स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू आएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 बाई 2x। और अब x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट बचेगा कितना? बचेगा 3। 2 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 6 स्क्वायर के। तो रिजल्ट हमारा आएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 minus 3, and hence this will be equal to 33। ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ x plus 1 by x is equal to 3, तो we have to find the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4। सबसे पहले क्या करोगे? यहां से हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा? p स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2, तो दैट विल इक्वल टू 7। अब एक तरह से ऐसा समझो कि एक्स स्क्वायर को अगर हम y मान लें, ठीक है, अगर हम एक्स स्क्वायर को y मान लें तो क्या हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी y प्लस 1 बाई वाई, दैट इज इक्वल टू 7। और एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, है कि नहीं? तो सिमिलरली हम फिर से एक बार स्क्वायर कर देंगे, और एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी 7 का स्क्वायर माइनस 2। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? 7 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि दिस वैल्यू विल बी 49 माइनस 2 47, 47 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If x minus 1 by x is equal to 3, then I have to find the value of x square plus 1 by x square। अब x minus 1 by x है इस बार, तो रिजल्ट आएगा हमारा p स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2 विच विल बी इक्वल टू 11, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, x minus 1 by x is equal to 4, we have to find the value of x to the power 4 plus 1 by x square। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x minus 1 by x से x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर निकालेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, यानी कि दिस विल बी 16 प्लस 2,
विच इज इक्वल टू 18, और अब हमें निकालना है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। तो अब p स्क्वायर प्लस 2 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्लस तो साइन है बीच में, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी 18 का स्क्वायर माइनस 2, इजंट इट सो? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को y मान लोगे तो y प्लस 1 बाई वाई की वैल्यू गिवन है और y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर निकालना है। 18 स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 माइनस 2, रिजल्ट विल बी 322, आंसर विल बी 322। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा 322। कहीं कोई समस्या? दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If x minus 1 by 2x is equal to 4, then we have to find the value of 4x square plus 1 by x square, यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और x माइनस 1 बाई 2x गिवन है। सबसे पहला काम मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 2x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 8। और अब जब स्क्वायर करोगे, अगेन स्क्वायर करके डायरेक्टली रिजल्ट नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि इस बार हमारे पास x और 1 बाई एक्स नहीं है, कोफिशिएंट भी है साथ में, x के साथ में 2 का कोफिशिएंट भी है, ठीक है। सो स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 बाई एक्स, तो x से x गया और 2 इंटू 2 हो गया 4, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 64 प्लस 4 68 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if x to the power 15 plus 1 by x to the power 15 is equal to 4, तो we have to find the value of x to the power 60 plus 1 by x to the power 60। अब x to the power 15 को ऐसे समझो कि let us say this is equal to y, तो हमें y plus 1 by y की वैल्यू गिवन है and that is equal to 4, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x to the power 60 क्या हो जाएगा, x to the power 15 की पावर 4, यानी कि y की पावर 4, तो दिस विल बी y टू द पावर 4 प्लस 1 बाई वाई टू द पावर 4, और उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लो x टू द पावर 30 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 30, यानी कि स्क्वायर निकाल लो, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो दैट विल बी 16 माइनस 2 यानी कि 14 आ जाएगा, और फिर x टू द पावर 60 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 60, ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 196 माइनस 2, आंसर विल बी 194। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब इस बार हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और यहां पे हमको करना है किसका क्यूब, x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, तो दैट विल बी x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, जो कि इफेक्टिवली 1 ही हो जाएगा, और इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। ये तो 1 आ गया, x इंटू 1 बाई एक्स तो 1 हो गया, ठीक है। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू गिवन है हमको ऑलरेडी, क्या ये बात क्लियर है? तो अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, लेट अस से हम यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स को p मान लेते हैं, और p को पुट कर देते हैं x प्लस 1 बाई एक्स की जगह, सो p क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3p, यानी कि रिजल्ट आ गया हमारा कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू पी क्यूब माइनस 3p, ठीक है। और ये कब है, जबकि हमारा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू p है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो स्ट्रेट अप हमें क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, दैट विल बी p क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3p यानी 3 इंटू 3, यानी कि दैट विल बी 27 माइनस 9 एंड हेंस इक्वल टू 18, आंसर विल बी 18। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो दिस विल बी p क्यूब माइनस 3p यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 2 इज 6, 8 माइनस 6 इज 2। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि x प्लस 1 बाई एक्स 2 है, तो x टू द पावर x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब भी 2 ही आ गया, इजंट इट सो?
भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x³ भी आ गया हमारा 2। तो एक बात बताओ, अगर हम x टू द पावर 9 प्लस 1/x टू द पावर 9 करें तो फिर से वही कहानी होगी, फिर 2 से हमें 2 ही रिजल्ट मिलने वाला है। x टू द पावर 27 प्लस 1/x टू द पावर 27 करें तब भी हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इजंट इट सो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट वही सेम स्टोरी है, x टू द पावर 9 के लिए किया तो 2 ही आएगा आंसर। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, तो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, दैट विल बी p क्यूब माइनस 3p, और p क्यूब क्या आएगा, √3 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 √3, और √3 का होल क्यूब क्या होगा, दैट विल बी 3 √3 ओनली। √3 क्या है, 3 टू द पावर हाफ है, ठीक है, क्यूब करोगे तो 3 टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और 3/2 यानी कितना हुआ, 1 प्लस 1/2, दिस विल बी 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1/2 यानी कि 3 √3। तो √3 का होल क्यूब आ गया 3 √3, और उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं 3 √3, यानी कि रिजल्ट आ गया हमारा 0। रिजल्ट आ गया 0, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे नीचे x क्यूब तो ऊपर आ जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³ इज इक्वल टू 0, यानी कि x टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से रिजल्ट आ गया x टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1। तो जैसे क्वेश्चन हमने x टू द पावर 4 प्लस 1 में देखे थे, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो x टू द पावर 6 तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया x टू द पावर 6 प्लस 1, और ये तो हो गया 0, यानी रिजल्ट आ जाएगा 0। तो या फिर कुछ ऐड होगा तो उस हिसाब से एडिशन कर देंगे। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखने हैं कि जब x प्लस 1/x हमारा इक्वल टू √2 है तो उस केस में x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0, और जब x प्लस 1/x हमारा इक्वल टू √3 है तब x क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 तो x क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने प्लस में देखा है सिमिलरली यहाँ पे होगा, बस यहाँ फर्क क्या आ जाएगा कि जब हमारा x माइनस 1/x गिवन एज p है तो x क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी p क्यूब प्लस 3p। तो स्ट्रेट अवे हम कर देंगे 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, यानी कि 64 प्लस 12 एंड दैट विल बी इक्वल टू 76 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो x क्यूब माइनस 1/x³, सिमिलर 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3, 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x टू द पावर 11 प्लस 1/x टू द पावर 11 इज इक्वल टू 5, तो x टू द पावर 33 प्लस 1/x टू द पावर 33 की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, कमेंट में मेंशन करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, x टू द पावर 20 प्लस 1/x टू द पावर 20 इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 20 माइनस 1/x टू द पावर 20। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहां पे या तो x प्लस 1/x गिवन था हमें, और फिर x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना था, या x क्यूब प्लस 1/x³ निकालना था, और या फिर x माइनस 1/x गिवन था। इस बार क्या है कि हमें x टू द पावर 20 प्लस 1/x टू द पावर 20, कुछ देर के लिए 20 को भूल जाओ, मान लो कि ये y है, x टू द पावर 20 y है, तो हमें गिवन है y प्लस 1/y की वैल्यू गिवन है 4, और क्वेश्चन पूछ रहा है y माइनस 1/y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 20 तो बस वैसे ही दिया हो गया, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, y प्लस 1/y की वैल्यू 4 गिवन है, तो y माइनस 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर y प्लस 1/y हमारा 4 है, अगर हम स्क्वायर कर दें, यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो दिस विल बिकम y स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस 2 आ जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इजंट इट सो? और अगर हमें y माइनस 1/y में इसको लेके जाना है समहाउ, कहीं ना कहीं तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ना, यहां से हमें यहां पहुंचना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हम y माइनस 1/y का स्क्वायर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। y माइनस 1/y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर प्लस 1/y² माइनस 2, तो यहाँ पे प्लस 2 की वैल्यू तो हमें मिल रही है। अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, y स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज y माइनस 1/y का होल स्क्वायर।
दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि यहाँ से y माइनस 1/y क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, है कि नहीं। तो y माइनस 1/y का होल स्क्वायर हमें पता है, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये हमारा जो इक्वेशन है y माइनस 1/y का होल स्क्वायर, दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2 रूट आएंगे इसके, 2 रूट आएंगे, और अगर 2 रूट आएंगे तो फिर 2 रूट हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक रूट प्लस होगा, एक रूट माइनस होगा, प्लस माइनस रूट 12, दिस विल बी अवर आंसर, प्लस माइनस रूट 12, ठीक है। तो अगर हमें इन जनरल इस बात को जनरलाइज करें कि अगर हमें x प्लस 1/x गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू p, और क्वेश्चन पूछे x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, वहां पे करेंगे p स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, क्योंकि जैसे ही p स्क्वायर करेंगे तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मिल जाएगा, फिर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब उसका लोगे स्क्वायर रूट, और उसकी प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज हमारा आंसर होंगी, यानी कि x माइनस 1/x हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली अगर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू p गिवन है, या q गिवन है, लेट अस से q गिवन है, तो x प्लस 1/x आ जाएगा उस केस में हमारा स्क्वायर रूट ऑफ q स्क्वायर प्लस 4। सेम लॉजिक से, क्योंकि जब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो उसमें माइनस 2 आने वाला है, तो 4 ऐड करोगे तब जाके x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा, और यहां पे भी प्लस माइनस हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if x to the power 24 minus 1 by x to the power 24 is equal to 6, तो x to the power 24 plus 1 by x to the power 24 की वैल्यू क्या होगी। माइनस से प्लस में जाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4, और प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, तो अंदर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4 यानी 40, या फिर 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा, भाई 40 क्या है, 40 इज 4 इंटू 10, यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट 10, तो प्लस माइनस 2 रूट 10, दिस विल बी अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं आप इसी फॉर्मेट पे बेस्ड। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे x प्लस 1/x, लेकिन पूछा तो उसी फॉर्मेट में है, पूछा तो उसी फॉर्मेट में, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे x प्लस 1/x होगा। तो देखो ध्यान देना हमेशा कि अगर x प्लस 1/x लिखा है और अगर हम x एलसीएम ले लें तो क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, इज दैट सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो दिख रहा है, बस बीच में माइनस 3x लिखा हुआ है, तो माइनस 3x को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x आ गया। अब x से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3, और यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी x प्लस 1/x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। और जैसे ही ये पता चल गया इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है, फिर तो हमें पता है x क्यूब प्लस 1/x³ क्या आएगा, दैट विल बी 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, यानी कि 18 आ जाएगा। बट यहां इस स्टेप तक पहुंचना वॉज इंपॉर्टेंट। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे चांसेस आर कि कॉन्जुगेट वैल्यू हमें मिलेगी या कॉन्जुगेट वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो x अगर 7 माइनस 4 रूट 3 है, 7 माइनस 4 रूट 3 है, ठीक है, तो अगर हम इसमें 1/x करें तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 1/7 माइनस 4 रूट 3। अब इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, यानी कि 7 प्लस 4 रूट 3 विल बी द कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर a प्लस रूट बी है हमारा तो उसका कॉन्जुगेट आएगा a माइनस रूट बी, ठीक है। फिर रूट बी के साथ में कुछ मल्टीप्लिकेशन भी है तब भी यही सिमिलरिटी होगा, तुम्हारा a माइनस 1 a माइनस रूट बी हमारा कॉन्जुगेट आ गया, a माइनस होगा तो a प्लस कॉन्जुगेट आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 प्लस 4 रूट 3 से, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है कि नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक और फॉर्मुला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1/x में वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, और 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, 4 का स्क्वायर
जो कि आ गया 16, और रूट 3 का स्क्वायर जो कि आ गया 3, तो 16 इंटू 3 इज 48, 49 माइनस 48 यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, तो 1/x हो गया हमारा 7 प्लस 4 रूट 3, x है 7 माइनस 4 रूट 3 और 1/x है 7 प्लस 4 रूट 3, तो जब हम x प्लस 1/x करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3, तो स्ट्रेट अवे आ गया 14 आ गया ऑप्शन डी। क्लियर? बेसिकली इतना कहानी हमें किसी भी क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे देखना है। अगर कभी भी हमारा इरेशनल टर्म्स दिए हो, जैसे 7 माइनस 4 रूट 3 गिवन है, तो 7 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर करो, आ रहा है 48, डिफरेंस आ रहा है 1 का, यानी कि क्लियरली 1/x हमारा 7 प्लस 4 रूट 3 होगा। ठीक है, 1/x हमारा 7 प्लस 4 रूट 3 होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? एक और एग्जाम्पल, और भी 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया 3 प्लस 2 रूट 2 है हमारा x की वैल्यू, थ्री का स्क्वायर कितना है 9, और 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना है, 2 रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर भी 2 यानी कि 8, तो अभी भी डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो अगर x हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 है तो y क्या, 1/x क्या होगा, दैट विल बी 3 माइनस 2 रूट 2। क्या बात क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली अगर हमें गिवन होता है लेटर से रूट 2 माइनस 1, ये x है हमारा, तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी कि 1/x आ जाएगा हमारा रूट 2 प्लस 1। ओके, अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, सेम लॉजिक, स्क्वायर करो, रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2, डिफरेंस आ रहा है 1 का, यानी कि अगर x हमारा रूट 3 प्लस रूट 2 है तो 1/x क्या होगा, दैट विल बी रूट 3 माइनस रूट 2। इज दैट सो? ठीक है, 1/x होगा रूट 3 माइनस रूट 2, दोनों को ऐड कर दोगे तो x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, दैट विल बी वाई रूट 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 2 रूट 3। अगर x प्लस 1/x 2 रूट 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, दैट विल बी p क्यूब माइनस 3p, यानी कि 2 रूट 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 रूट 3, 2 का क्यूब आएगा 8, 2 क्यूब इंटू रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब आएगा 3 रूट 3 माइनस 6 रूट 3, और 2 का क्यूब आया 8, 8 इंटू 3 आया 24, 24 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 विल बी नथिंग बट 18 रूट 3, 18 रूट 3, एंड दैट विल बी आवर आंसर ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, तो रूट ऑफ x प्लस 1 बाई रूट ऑफ x कितना होगा, x इज 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, x है 3 प्लस 2 रूट 2, तो रूट ऑफ x प्लस 1 बाई रूट एक्स कितना होगा, कैसे करेंगे, अगर x हमारा आ रहा है 3 प्लस 2 रूट 2, तो 1/x क्या होगा, 3 माइनस 2 रूट 2 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर है 8, 1/x आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, और x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, दैट विल बी भाई माइनस 2 रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 3 यानी कि 6 आ जाएगा, x प्लस 1/x आ गया 6, और अब हमें निकालना है रूट ऑफ x प्लस 1 बाई रूट ऑफ x क्या होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रूट एक्स का अगर स्क्वायर करोगे, अगर हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा हमें, रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा एक्स प्लस 1/x प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x यानी कि प्लस 2, ये स्क्वायर आया हमारा। इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 8/x प्लस 1/x है 6, पुट कर दो यहाँ पे, तो 6 प्लस 2 यानी कि दिस वैल्यू विल बी 8। अगर स्क्वायर की वैल्यू 8 आ रही है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, पलट के जाना है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 8, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज 2 रूट 2, 2 रूट 2 ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से एक और बात को जनरलाइज कर देते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमें गिवन है और दैट इज इक्वल टू लेट्स से के है, तो x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x क्या होगा, दैट विल बी k प्लस 2 का स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 7, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा? रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 7, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना होगा? स्क्वायर कर दो या एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल लो, कितना आएगा भाई? रूट एक्स है तो स्क्वायर ही तो हो रहा है एक तरह से भाई। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि रूट ऑफ एक्स को अगर तुम वाई मान लो, अगर देखने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो रूट ऑफ एक्स को वाई मान लो, तो वाई प्लस वन बाई वाई की वैल्यू गिवन है हमें रूट 7, और पूछ क्या रहा है हमने को निकालना क्या है? वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर निकालना है। क्या आ जाएगा? दैट विल बी पी स्क्वायर माइनस 2 यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो दैट विल बी रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और एक्स प्लस वन बाई एक्स 5 आ गया, तो अब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, आ जाएगा 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 125 माइनस 15, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 आंसर। सॉरी 10 नहीं, 110, 110 दैट विल बी आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2p प्लस 1 बाई p इज इक्वल टू 4, तो p क्यूब प्लस 1 बाई 8p क्यूब क्या होगा? ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, p क्यूब प्लस 1 बाई 2p का होल क्यूब है। सबसे पहले डिवाइड करोगे 2 से, इसके बाद की कहानी तो क्लियर ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, 3x प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 6, तो 8x क्यूब प्लस 1 बाई 27x क्यूब क्या होगा? अगेन ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसको भी तुम सॉल्व कर लोगे, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है, सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कर लेना। बस ध्यान क्या देना है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में डायरेक्टली तुम वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, वो चीज़ ध्यान देनी है, तो इसलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 2x का होल क्यूब प्लस 1 बाई 3x का होल क्यूब, ये तो चाहिए। सबसे पहला काम, इसको मल्टीप्लाई करो 2 बाई 3 से, और 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई करते ही वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x प्लस 1 बाई 3x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 बाई 3 विच इज इक्वल टू 4। अब जब क्यूब करोगे इसका, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा? a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस 1 बाई 3x का होल क्यूब b क्यूब प्लस 3 इंटू 2x, ठीक है, इंटू को डॉट में लिख देते हैं, इंटू 1 बाई 3x इंटू 3ab इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी आएगा 2x प्लस 1 बाई 3x, ठीक है। तुमको जब भी कंफ्यूजन हो तो फॉर्मूले को ऊपर लिख लो पहले कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब a और b को लिखो, ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें पता है कि 2x इंटू 1 बाई 3x में क्या है, x और 1 बाई x तो 1 बना देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 8x क्यूब प्लस 1 बाई 27x क्यूब प्लस 2 बच गया, और 2x प्लस 1 बाई 3x क्या है? 4 है, तो 2 इंटू 4 ये वैल्यू बच गई हमारी। और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आएगा? क्यूब आएगा, क्यूब आएगा, और 2x प्लस 1 बाई 3x का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 2 इंटू 4, है कि नहीं? रिजल्ट आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4 यानी कि 64 माइनस 8 विच विल बी इक्वल टू 56। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो 8b क्यूब प्लस 1 बाई बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 4b स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर 2 गिवन है, ठीक है। 4b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? दिस इज 2b का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है कहीं पे, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2b का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? दैट विल बी 4b स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1 बाई बी। एक सेकेंड, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1 बाई बी, ठीक है, b से b चला गया तो 4 बचा, प्लस 4 बचा, ठीक है, प्लस 4 बचा, और ये वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया हमारा 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6। और जैसे ही ये वैल्यू 6 आ गई, तो अब स्क्वायर रूट करोगे तो 2b प्लस 1 बाई बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमको?
दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्या है, क्लियर है? ठीक है, अब इसका क्यूब करो, क्यूब करो अब इसका, तो क्यूब क्या आएगा, दैट विल बी 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2b इंटू 1/b, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2b प्लस 1/b, यानी कि ब्रैकेट के अंदर भी आएगा √6, और दैट विल बी इक्वल टू √6 का क्यूब, यानी कि 6√6। ठीक है, 6√6 आ गया। तो अब इफेक्टिवली b से b चला गया, दिस इज ऑल्सो 6√6। भाई ये भी 6√6 है, ये भी 6√6 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x टू द पावर 17 प्लस 1/x टू द पावर 19 क्या होगा? अब यहाँ समस्या क्या है, ये वैल्यू x टू द पावर 17 है, बट डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है x टू द पावर 19। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? तो कहीं ना कहीं पे कुछ यहाँ पैटर्न बन रहा होगा, क्योंकि अगर हम एलसीएम ले लें तो वैल्यू आ जाएगा x टू द पावर 17 इंटू x टू द पावर 19, यानी कि x टू द पावर 17 प्लस 19 x टू द पावर 36 प्लस 1, और इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं x टू द पावर 36 प्लस 1 में कोई पैटर्न बन रहा होगा, प्रॉब्ली 0 आंसर आ रहा हो, लेकिन चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना ये चीज़। तो जब तुम स्क्वायर करोगे, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे, तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 2, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इजंट इट सो? ठीक है, और एक सेकेंड, इसमें 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? और फिर अब क्या करोगे इसके बाद? इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ लग रहा है। देखो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे √2 होना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व होता। कि x प्लस 1/x अगर हमारा √2 होगा, ठीक है, जैसे ही √2 आएगा तब तो हमें पता है कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, √2 होते ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू 0 होगी तो हमें पता है x टू द पावर 4 प्लस 1 0 हो गया। क्या बात क्लियर है? और अगर x टू द पावर 4 प्लस 1 0 हो गया, यानी कि x टू द पावर 4 माइनस 1 हो गया, इजंट इट सो? x टू द पावर 4 माइनस 1 हो गया, और जैसे ही x टू द पावर 4 माइनस 1 हो गया, तो अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमारा x टू द पावर 36 प्लस 1 क्या आ जाएगा, दैट विल बी -1 टू द पावर 9 प्लस 1, क्योंकि x टू द पावर 4 का पावर 9 है, और -1 की पावर ऑड है, तो जब भी -1 की पावर ऑड होगा तो रिजल्ट आएगा -1, जब भी -1 की पावर इवन होगा तो रिजल्ट आएगा +1, क्योंकि पावर ऑड है तो दिस विल बी -1 ओनली, -1 प्लस 1 आ जाएगा 0, यानी कि रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, तो वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? ओके, तो अब ये सॉल्व करना है हमको, क्या होगी ये वैल्यू? वी कैन सी दैट x हमारा है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, और y क्या है, y में जो डिनोमिनेटर है x का वो न्यूमरेटर हो गया, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो गया, यानी कि y हमारे इफेक्टिवली 1/x ही तो है, 1/x ही तो है, इजंट इट सो? ठीक है, और तो कुछ नहीं है, 1/x ही है। और अगर y इक्वल टू 1/x है, ये चीज देख पा रहे हो, तो अब ये वैल्यू हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x, यानी कि 1 आ गया, और प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी यही हो गया x स्क्वायर -1 प्लस 1/x स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, x गिवन है, 1/x गिवन है, यानी कि y गिवन है। ठीक है, तो x प्लस 1/x क्या होगा, आ जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, और प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। डिनोमिनेटर तुम्हारा आ जाएगा √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1, और न्यूमरेटर में हो जाएगा √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो दिस विल बिकम रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस 1 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 और रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5। तो 2 रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 इंटू रूट 5 प्लस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 1। तो वैल्यू ऊपर आ गई हमारी 6 प्लस 6 12 12/4 यानी कि ये वैल्यू आ गई 3। तो x प्लस 1/x हमारा आ गया 3 और जैसे ही ये वैल्यू हमारी 3 आ गई तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा दैट विल बी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इजंट इट सो। तो न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 ऐड करना है। तो आ जाएगा दिस विल बी 7 प्लस 1 यानी 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो 8/6 आंसर आ जाएगा अपना विच इज 4/3 4/3। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question, if 2a plus 3/a minus 1 is equal to 11, then what is the value of 4a square plus 9/a square? Very simple question. 2a plus 3/a minus 1 is equal to 11, तो माइनस 1 को दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, 11 प्लस 1 हो जाएगा 12, 2a plus 3/a is equal to 12, कर दो स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3/a और दिस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आएगा a से a कैंसिल आउट हो गया और बच गया 12, तो 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल टू 132। आंसर आ जाएगा 132 ऑप्शन सी। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? सो वी हैव डिस्कस्ड a lot of varieties on x plus 1/x फॉर्म, जितना भी वेराइटीज पॉसिबल हो सकता है सो दैट एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो तुम डेफिनेटली उसको क्रैक कर सको और कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सको। आई बिलीव सेशन पसंद आओगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, ठीक है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।